बच्चों नमस्कार। बारहवीं अकाउंट क्लास पर आपका स्वागत है। इसके पहले जो है हमने 2 वीडियो जहां से आपकी 11th क्लास की अकाउंटिंग की स्टार्टिंग होती है डाल चुके हैं। पहला उसमें पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड था, दूसरा आपका रियल अकाउंट से था, तीसरा आपका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंट बचता है जिसको हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं, उसको हमने इस वीडियो में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसमें हमने जो है, वैसे तो इसका मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जिसकी कोई जो है वैल्यू ना हो, नाम मात्र, ओनली फॉर सिंपल पर्पज़। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अगर आप किसी अकाउंट्स की अगर एनालिसिस करनी है, किसी कंपनी की, फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की, मिल की, वहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना अकाउंट्स चल ही नहीं सकती है। तो देखिए इसमें जो है, अब देखिए आपने देखा होगा 2 चीज़ें हमने कवर कर ली। पहले अकाउंट में हमने व्यक्तियों से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, किसी को बेचा, किसी को ख़रीदा। रियल अकाउंट में हमने एसेट खरीदी बेची जो वैल्यूएबल थिंग्स थी। अब तीसरे में क्या बचता है भाई? बिजनेस में तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, एक्सपेंसेस होंगे, इनकम होंगी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसको हमने क्या लिखा है उसको देखिए। दिस अकाउंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन या प्रॉफिट। मतलब बिजनेस में या तो एक्सपेंसेस होता है, लॉसेज होती हैं, इनकम होती है, गेन होती है, इनसे रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें जो है, ठीक है, तो इसमें जो है हमने 2-3 एग्जांपल लेने की कोशिश की है। पहला इसमें लिखा है हमने रेंट पेड, रेंट आपने पे कर दिया, ठीक है, रेंट पेड 7,000। इसके बाद आपका जो है डिस्काउंट रिसीव 10,000, कमीशन पेड आपका 5,000। ये सब चीज़ें आपकी इसमें दी हुई हैं, ठीक है। अब तो आपको क्या लग रहा है, मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आप किराए पर कंपनी चला रहे हैं, तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, आपके लिए लॉस है। आपने किसी कस्टमर को डिस्काउंट, आप किसी सामान बेचते हैं, आपको डिस्काउंट मिल गई। बिजनेस में डिस्काउंट मिलती भी, देते भी हैं, दोनों चीज़ें। सामान बेचते समय आपको देनी पड़ती है और सामान खरीदते समय आपको मिलती है। कमीशन पे करना पड़ता है, वो भी आपके लॉस है। तो ये तीनों एग्जांपल, रेंट पेड, डिस्काउंट रिसीव, ये इनकम है, रेंट पेड और कमीशन पेड लॉस है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका रूल क्या होता है? डेबिट एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। बिजनेस में जो लॉसेज और एक्सपेंसेज होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट इनकम और गेन, अगर कोई इनकम है, गेन है, उसको क्रेडिट करते हैं। अब एग्जांपल फिर हमने दोबारा नए लिए हैं। सैलरी पेड, जैसे मान लिया आप कंपनी चला रहे हैं, आप वर्करों जो है, एम्प्लॉई या वर्कर को सैलरी देनी है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके लिए सैलरी क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, लॉस और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या हुई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका 50,000 से पहली एंट्री हो गई। इसी प्रकार डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो आपका सेकंड रूल क्रेडिट क्या कहता है? इनकम और गेन। तो आपको जब डिस्काउंट मिलेगी जो है, तो आपके लिए फ़ायदा होगा, और फ़ायदा किस रूप में होगा? कैश के रूप में, ठीक है। तो पहले की जस्ट उल्टी एंट्री, यहाँ एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या टू डिस्काउंट अकाउंट, ये 10,000 से हो जाएगी, ये आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है रेंट पेड, आपने किराया पे कर दिया, किराया पे करेंगे लॉस होगा, तो यहाँ एंट्री क्या हो गई? रेंट अकाउंट या टू कैश अकाउंट 15,000 हो गई। अब इसको हम दोबारा रिन्यूअल कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जिसके अंदर लॉसेज आते हैं, इनकम्स आती हैं, प्रॉफिट आता है, गेन आता है, क्योंकि यही चीज़ें छूट रही थी जो इस अकाउंट में जो है कवर कर ली गई अकाउंट्स के रूल में। अब रूल क्या होता है? डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेज, क्रेडिट इनकम और गेन। एक्सपेंसेस लॉसेज को डेबिट करते हैं, इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं। अब सैलरी पे किया आपने, सैलरी पे करोगे तो क्या होगा? लॉस होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? लॉस किस रूप में होगा? कैश के रूप में। तो इसकी एंट्री हो गई सैलरी डी आर टू कैश, 50,000 रुपये से हमने एंट्री कर दी। दूसरा डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये आपके लिए फ़ायदा है, तो फ़ायदा को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन को तो डिस्काउंट को तो क्रेडिट कर दिया, वो किस रूप में मिलेगा? कैश के रूप में। भाई यहाँ पैसा जाएगा तब भी और आएगा तब भी, होगा कैश ही में। तो कैश अकाउंट डी या टू डिस्काउंट आपकी एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री हमने फिर ली है रेंट पेड। रेंट पे करेंगे तो लॉस होगा, लॉस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमने इस जो है वीडियो में कवर किया है, इसको आप ध्यान से पढ़ें।